नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं पल्स ऑफ द नेशन। आज हम भारतमाला की रोड के ऊपर हैं। जामनगर से आप माने तो अमृतसर से ये जो रोड है, और यहाँ पे टोल प्लाजा जो कट बनाया गया है कोला, उसका भी आपको इसके अंदर बताएंगे। और यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों से सभी से बातचीत की है। यहाँ जो ऊपर टोल प्लाजा पे चढ़ने वाले हैं या रोड पे जो चढ़ने वाले हैं उनसे भी बातचीत की है। तो पूरा आपको यहाँ बताएंगे कि टोल प्लाजा पे किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से यहाँ रोड के ऊपर और ये जो पौधे वगैरह लगे हैं या जो भी इसमें सौंदर्यकरण है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। आप जुड़े रहें चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे कोहला कट ने खोली विकास की राह। सुविधाओं में नंबर 1 बना भारतमाला। हनुमानगढ़ कोहला भारतमाला परियोजना के तहत बने अमृतसर जामनगर नेशनल हाईवे ने पश्चिमी राजस्थान के विकास को नई रफ्तार दे दी है। हाल ही में कोहला गांव में दिए गए कट इंटरचेंज ने न केवल स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है, बल्कि पूरे जिले में व्यापारिक भविष्य की तस्वीर बदल दी है। हमारी टीम ने इस पूरे रूट का जायजा लिया और अधिकारियों से लेकर ड्राइवरों तक से खास बातचीत की। कोहला गांव में खुशी का माहौल, व्यापार को लगेंगे पंख। कोहला गांव में नेशनल हाईवे पर चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलने से इलाके के लोगों में भारी उत्साह है। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इस सीधे जुड़ाव से हनुमानगढ़ जिले में माल की आवाजाही आसान होगी, जिससे स्थानीय व्यापार में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ड्राइवर की जुबानी। मौके पर मौजूद ट्रक और कार चालकों ने इस सौगात के लिए भारत सरकार और प्रोजेक्ट अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। चालकों ने विशेष रूप से टोल कर्मियों के विनम्र व्यवहार की सराहना की, जो अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स पर एक चुनौती माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस रोड पर चढ़ने वाले कार चालकों और ट्रक ड्राइवरों का क्या कहना है। राजू है जी मेरा नाम। और ये कट नहीं था पहले, बहुत असुविधा होती थी, और ये बनने के बाद बहुत सुविधा हो गई है। और हमें बहुत अच्छा, ये नज़दीक के साथ में बहुत सुविधा हमें यहाँ पे। तो आप यहाँ से कहाँ तक सफ़र करते हैं और कहाँ जाते हैं? ये हम बीकानेर की साइड जा सकते हैं यहाँ से, और बठिंडा की तरफ भी जाते हैं जी, टैक्सी चलाते हैं हम। बढ़िया सुविधा है। ये कट कहाँ बनाया गया है? ये इंटरचेंज बनाया गया है, ये नीचे ये कोला जी। इसमें वो ठीक है, कट भी सुविधाजनक है, अच्छा उतरने और चढ़ने के लिए अच्छी जगह दे रखी है। और अभी तक तो काम चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, अगर ऐसा ही अगर रही तो रोड के लिए तो ठीक है, खड्डे वड्डे नहीं हो, दिक्कत नहीं होती है। क्यों गाड़ी वालों को क्या है, उतरने के लिए हनुमानगढ़ है, बड़ा शहर है, तो इसमें माल आता जाता रहता है, तो हर गाड़ी वाले के लिए उतरने में सुविधा अच्छी ठीक रहेगी। इसके लिए क्या इसमें व्यापार में भी फर्क पड़ेगा? हाँ, व्यापार में काफ़ी फर्क पड़ेगा ना सर, क्योंकि पहले उधर से पीलीबंगा से उतर के आते थे तो दूरी भी ज़्यादा होती थी, और फिर सिंगल रोड से आते थे हम लोग, तो उसमें क्या है कि ट्रैफिक की और की बहुत दिक्कत है। कोहला टोल प्लाजा राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। जब हमारी टीम कोहला गांव स्थित टोल प्लाजा पहुंची तो वहां की व्यवस्थाएं किसी हाईटेक एयरपोर्ट से कम नहीं नजर आई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यहां निम्नलिखित व्यवस्थाएं 24/7 उपलब्ध हैं। मूलभूत सुविधाएं: स्वच्छ शौचालय, पुरुष महिला विकलांगों के लिए विशेष टॉयलेट और शुद्ध पेयजल। आपातकालीन सेवाएं: मौके पर तैनात एम्बुलेंस और रिकवरी क्रेन। सुरक्षा: चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और किसी भी सुझाव के लिए शिकायत पुस्तिका। अतिरिक्त लाभ: हाईवे पर ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा गया है और पास ही पेट्रोलियम ईंधन की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। आइए जानते हैं कि भारतमाला के अधिकारियों व टोल कर्मियों का इस विषय पर क्या कहना है। बना है सर, लड़कों ने रात दिन मेहनत करके अपना पूरा समय दे के तब ये इस तरह का टोल बना है। बहुत मेहनत है लड़कों की, और आप प्रशासन की सब लोगों की मेहनत से बना है सर। इस टोल के बेनिफिट क्या मिलेंगे सर पब्लिक को? पब्लिक को तो बढ़िया हाईवे मिलेगा चलने के लिए, वैसे तो टोल देना ही पड़ता है, लेकिन बढ़िया हाईवे मिलेगा।
बीकानेर जाने के लिए, भीतर भटिंडा जाने के लिए। ये हनुमानगढ़ की पब्लिक के लिए बहुत अच्छा हुआ आज, बहुत ही बढ़िया इंटरचेंज बना है उतरने चढ़ने के लिए। पहले बड़ी दिक्कत थी, वहाँ कच्चा रास्ता थोड़ा खुला हुआ था, उसमें बड़ी दिक्कत थी, रोज गाड़ियाँ फंसती थी। अब बहुत बेनिफिट हो गया लोगों के लिए। बस अपील ये करेंगे लोगों से कि सुरक्षित चलें, हाईवे का ध्यान रखें, यही अपील है सबसे जी। क्या क्या सुविधाएं दी गई है यहाँ टोल प्लाजा पे? सब सुविधाएं जी, आम पब्लिक के लिए टॉयलेट है और पानी है सब। हाँ, ये रेस्ट एरिया है, रेस्ट एरिया आगे बन रहा है। यहाँ तो खाली पानी की, टॉयलेट की सब व्यवस्था दोनों तरफ, आने वाले जाने वाले के लिए। संगेर से लेकर के रसिस्टर सेक्शन तक, जो कि अमृतसर जामनगर का पार्ट है, उसके मीडियम में और एवेन्यू में दोनों साइड में प्लांटेशन किया हुआ है। और एट प्रेजेंट जो प्लांटेशन का सर्वाइवल है वो अराउंड 98% का सर्वाइवल है। और इसमें से जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर में एवेन्यू प्लांटेशन का पार्ट था, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास से डिस्पोज करके एट प्रेजेंट डीएफओ हनुमानगढ़ को दिया हुआ है और वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सर, ये टोल पे जो आपके द्वारा स्टाफ रखा गया है, वो किस तरह का स्टाफ है और किस तरह का व्यवहार है उनका? सर, जो हमारा टोल स्टाफ है उसको एक्चुअली ऑलरेडी वो काम किए हुए हैं इस लाइन में, टोल लाइन में। दूसरा ये है, जो भी शिफ्ट हमारी शुरू होती है उससे पहले हम प्रॉपरली आधा घंटा स्टाफ को उस तरीके से ब्रीफ करते हैं कि कोई भी अगर यूजर आ रहा है हमारे प्लाजा पे, शांतिपूर्वक एकदम धैर्यवान होकर उससे बातचीत करनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अच्छे तरीके से काम करते हुए यूजर को संतुष्ट करते हुए निकालना है, जिस पर वो दोबारा आने जाने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या उनकी तरफ से कोई भी कंप्लेंट NHI तक न भेजी जाए। तो उस तरीके से स्टाफ को हम ब्रीफ करके प्रॉपर तरीके से किसी अदर प्लाजा से एंट्री लेके आ रही है एक्सप्रेस वे पे अपने इस पे, तो जहां से वो एंट्री लेके आ रही है, फिर जिस टोल पे एग्जिट करेगी, अपने जैसे हनुमानगढ़ है, संगरिया से गाड़ी एंट्री लेके आ रही है, फिर यहाँ हनुमानगढ़ पे उतर रही है, तो उसका संगरिया से हनुमान तक का जहाँ एग्जिट करेगी वहां तक का उसका ऑटोमेटिक फेयर कट जाएगा। ये इंटरचेंज, कोला इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। एक ट्रायम्फर्ट इंटरचेंज के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें दो राजमार्गों को कनेक्ट या उससे ज़्यादा को कनेक्ट किया जाता है और बिना किसी क्रॉसिंग के, बिना किसी सिग्नल के, और दो राजमार्गों को मुख्य राजमार्गों से जोड़ा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक का है और ये जो टोल प्लाजा भी हनुमानगढ़ के ये कट बनाया गया है, इसके बारे में क्या विशेषता है? इस कनेक्टिविटी से 3 राज्य, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को कनेक्ट किया जा सकता है। और जो हनुमानगढ़ का एरिया है, यहाँ का उद्योग, यहाँ का जो रोजगार है, इसको यहाँ से महत्वपूर्ण वो मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी होने से ये सभी यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा सकता है। इसमें हमारे मेंटेनेंस की टीम लगी हुई है। कहीं भी अगर कुछ इसमें खराबी होती है या पॉट होल होता है तो उससे तुरंत ही हम उसको टेकअप करके उसको रिपेयर कर लिया जाता है। और हमारी लैब भी है, यहाँ पर टेस्टिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, और उसको टेस्टिंग करके यहाँ पर उसको हम मशीनरीज भी अवेलेबल है और इससे हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। स्मार्ट हाईवे 1033 और डिजिटल मॉनिटरिंग। सफ़र के दौरान हमारी टीम ने देखा कि यात्रियों की मदद के लिए जगह जगह कस्टमर केयर नंबर 1033 और QR कोड, बार कोड के बोर्ड लगे हुए हैं। डिजिटल मदद अधिकारियों ने बताया कि यदि रास्ते में गाड़ी खराब होती है या दुर्घटना होती है तो बार कोड को स्कैन करके या हेल्पलाइन पर कॉल करके तुरंत मदद प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं कि वहां मौजूद अधिकारियों ने इस बारे में क्या जानकारी दी। सर, ये जो QR कोड है इसके बारे में आप बताइए। ये हमारा जो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन QR कोड लगा है, इस पे क्या है कि इसमें हमारा कोई भी यात्री को कोई दिक्कत आ गया, इमरजेंसी सेवा चाहिए, तो यहाँ से पुलिस स्टेशन कितना दूर है, अपना नज़दीकी अस्पताल कितना दूर है, चाहे कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, तो जो प्रोजेक्ट पे इंजीनियर इस प्रोजेक्ट पे है उनका क्या नंबर है, तो उससे ये सब सुविधा मिलेगी। और ये जो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें प्रोजेक्ट का डिटेल भी है कि कंस्ट्रक्शन किस टाइम तक ये होगा, इसका मेंटेनेंस पीरियड कब तक है। और इसके अलावा इसमें पेट्रोलिंग व्हीकल्स पे जो ड्राइवर हैं, एम्बुलेंस और हाइड्रा पे जो ड्राइवर हैं, अगर आपातकाल स्थिति में उनसे संपर्क करना हो तो ये इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा टोल इस लोकेशन से जहाँ पे हमारा QR कोड है उससे कितनी दूरी पे है
वो भी हमारे पास डिटेल रहेगा। वे साइड इम्यूनिटी जो रेस्ट एरिया है वो उसका दूरी की इस लोकेशन से कितना किलोमीटर हमारा रेस्ट एरिया है उसका इन्फॉर्मेशन है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट का। जो कोला का कट बनाया गया उसके बाद जी, कोला का कट बनने से एक तो व्यापार और उसके बाद कृषि के लिए बहुत ही सुगम हो गया, क्योंकि जो गाड़ियाँ थी जो पहले पीलीबंगा उतरना पड़ता था अब वो डायरेक्ट हनुमानगढ़ उतरेंगी, तो उससे काफ़ी सुविधा हो गया लोगों में। और ये एक तरह से हनुमानगढ़ के लिए भी बड़ा अच्छा ये हो गया कि बिजनेस के लिहाज से लोगों को बहुत सुविधा होगी। का भी गलत से टोल कट गया तो कंप्लेन के बाद हम उनका पैसा रिफंड कर देते हैं। सौंदर्यकरण के लिए बताइए। सौंदर्यकरण के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, उस पे हम राजस्थानी कल्चर का कुछ बनाएंगे। उसके अलावा हमने पेड़ पौधा लगाना चालू भी कर दिया है। अभी पेड़ पौधे छोटे हैं तो थोड़ा सा कुछ टाइमों में बड़े हो जाएंगे तो एक अच्छा सौंदर्यकरण देखने को मिलेगा। सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं पे हमने यहाँ पे आरओ वाटर किया है, और उसके अलावा विकलांगों के लिए भी, दिव्यांगों के लिए भी हमने बाथरूम बनाया है। उसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बाथरूम का व्यवस्था है, पानी पीने का व्यवस्था है, फर्स्ट एड की सुविधा है, एम्बुलेंस है जी एम्बुलेंस है, क्रेन है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, ये सारी चीजें व्यवस्था उपलब्ध है। हाईटेक कंट्रोल रूम। रास्ते में जगह जगह स्पीड मीटर और एलईडी डिस्प्ले लगाए गए हैं जो वाहन चालकों को उनकी गति के प्रति सचेत करते हैं। कंट्रोल रूम तकनीक और राजस्थानी संस्कृति का संगम। श्री गंगानगर स्थित कंट्रोल रूम पहुंचने पर एक सुखद एहसास हुआ। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई राजस्थानी कल्चर की पेंटिंग आधुनिकता के साथ परंपरा का एहसास कराती है। यहाँ मौजूद अधिकारियों ने बताया कि पूरे रूट की लाइव मॉनिटरिंग यहीं से की जाती है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। आइए जानते हैं कि वहाँ मौजूद अधिकारियों का इस विषय पर क्या कहना है। ये है कि फिलहाल अभी 150 किलोमीटर का यहाँ पे कैमरे का रेंज है, जो कि हर 1 किलोमीटर पे है कैमरा। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फिलहाल हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं और तुरंत ही 133 पे कॉल करके बताते हैं और तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करते हैं और हाइड्रा भेजते हैं अपना गाड़ी को एक साइड करने के लिए। हाँ, चालान का डाटा जाता है 150 किलोमीटर का जो अपना एरिया है उसका घंटियों से डाटा जाता है, 100 की स्पीड से ऊपर चालान का डाटा जाता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह से खास बातचीत। सफर के अंत में हमारी टीम एनएचआई कार्यालय पहुंची, जहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह से अमृतसर जामनगर नेशनल हाईवे भारतमाला को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर और पश्चिम भारत को जोड़ने वाली आर्थिक जीवन रेखा है। कोला कट और यहाँ दी गई सुविधाएं यात्रियों के लिए समय की बचत करेगी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। और आइए जानते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह का इस पूरे सफर के बारे में क्या कहना है। जी नमस्कार। अमृतसर जामनगर जो हाईवे है उसका इनॉग्रेशन हमारा राजस्थान सेक्शन का 2023 में हो गया था और अभी जो है हमारा कोला इंटरचेंज जो एक काम बचा हुआ था उसका अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है और 19 फेब को हमारा यहाँ पर टोल कलेक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया है। एंड नीचे वाला जो हाईवे है, मेगा हाईवे जो रावतसर की तरफ जा रहा है वो, और अमृतसर जामनगर उस पे ये जंक्शन है एंड इस पे इंटरचेंज बनाने की वजह से सारे एक्सीडेंट पॉइंट्स रिमूव हो गए। सर किस तरह की सुविधाएं दी हैं आपने टोल प्लाजा पे? हमारे RFID के थ्रू हमारा टोल कलेक्शन होता है, देन हमारे वॉशरूम्स हैं, हमारे FOB बना हुआ है टोल प्लाजा पे एंड 24/7 व्हीकल की मॉनिटरिंग होती है। सर जो बीच में साधन होते हैं, ट्रक है या गाड़ियां हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जितने भी इलीगली पार्क्ड व्हीकल हैं जो पहले भी इशू था बट उसका हमने रेक्टिफिकेशन के लिए हमारी जो पेट्रोलिंग है उसको निरंतर किया। 24 घंटे हमारी 3 शिफ्ट में पेट्रोलिंग चलती है एंड फर्दर विथ जॉइंट कोऑर्डिनेशन विथ पुलिस ऑफिशियल्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमने इलीगल पार्क व्हीकल के चालान करवाए। सो एज ऑन डेट इन हनुमानगढ़ एरिया हमारे अराउंड 150 to 160 चालान है एंड जो ट्रक वाले इलीगल पार्क करके खड़े भी रहते हैं तो हम उनको समझाते हैं, हमारी टीम समझाती है उन्हें एंड कोशिश करते हैं कि कोई भी इलीगल पार्क व्हीकल की वजह से एक्सीडेंट ना हो। तो पर्यावरण के लिए ये है कि हमारा एक तो मीडियन के अंदर हर 3 मीटर पे हमारे प्लांटेशन है, जिससे पूरा मीडियन जो है हमारा वो प्लांटेशन से 98 to 96% सैचुरेटेड है और कुछ जो कैजुअलिटीज हैं उसको हम रिपेयर करके उसको करवाते रहते हैं।
सेकेंडली जो एवेन्यू है, जो कि बाउंड्री वॉल के साइड में हमारा पौधारोपण है, वो कार्य हमने फॉरेस्ट को दिया हनुमानगढ़ एरिया के लिए। तो इन्होंने अपना पिछले ईयर में अराउंड 100% प्लांटेशन कर दिया और अभी उसका रखरखाव वो कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि प्लांटेशन पे ध्यान दिया जाए, उसको लोगों के लिए एंड एनवायरमेंट के लिए एक ग्रीन इनिशिएटिव के तौर पे अच्छे से रखरखाव किया जाए। तो आम जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो एक तो जो डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज बना है उसको सही वे में यूज करते हुए जाएं, कहीं पर भी रॉन्ग डायरेक्शन से मूवमेंट ना करें, एंड स्पेशली फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स उनका इस पे अलाउड नहीं है, तो वो लोग जो है वो नीचे वाली रोड का ही इस्तेमाल करें। एंड आम जनता को भी यदि कोई पार्क व्हीकल दिखता है, चाहे वो ट्रक है, कार्स हैं, तो उनको वो लोग हमारी टीम के साथ साथ कई बार रह के वहाँ समझाएं। वो समझाएंगे तो हो सकता है कि बहुत हद तक हमारे एक्सीडेंट में कमी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जितने भी इलीगल ढाबे थे उन ढाबों पे भी हमने एक्शन लिया और हनुमानगढ़ के अंदर अराउंड 67 हमारे इलीगल ढाबे थे, उनको रिमूव करवाया। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो भी हाईवे की सेफ्टी को अपनी जिम्मेदारी भी समझें और लोगों को ये भी अवेयर कराएं कि सेफ चलेंगे तो ही हाईवे का हम सही से यूज कर पाएंगे। तो हर 50 किलोमीटर पे हमारे रेस्ट एरिया है, जिसमें हनुमानगढ़ एरिया में हमारा पीलीमंगा पर रेस्ट एरिया का काम चल रहा है एंड बाई जुलाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ढाबा स्टार्ट हो जाए, ढाबा एंड फ्यूल स्टेशन। तो ट्रक ओनर्स एंड नॉर्मल पैसेंजर्स वो सारे वहाँ रेस्ट एरियाज पे अपना रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। सौंदर्यकरण के लिए हम जो है सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मॉरल आर्ट्स या ग्राफिटी आर्ट्स करवा रहे हैं, जिससे कि सड़क सुरक्षा के लिए लोगों का अवेयर किया जाए। तो हम अपना कोला इंटरचेंज पे भी जो पियर्स हैं उस पे भी हमारा राजस्थानी आर्ट के थ्रू, कुछ लोकल आर्ट के थ्रू अपना सड़क सुरक्षा का मैसेज देने का हमारा रहेगा एंड कोशिश करेंगे कि उसको भी हम जल्दी करें। इसमें ऐसा है कि जो हमारे कार्स हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड है 100 kmph एंड जो ट्रक्स हैं उनकी है 80 kmph। तो कोशिश करें कि अपना मैक्सिमम स्पीड से हमेशा ही नीचे रहे, वरना ओवर स्पीडिंग की वजह से कई मेजर एक्सीडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो अनफॉरगिविंग है, जिनकी वजह से कैजुअलिटी तो होती है और कई हद तक वो चीजें जो है डैमेज करती है। दूसरा, लेन ड्राइविंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ओवरटेकिंग लेन को हमेशा खाली रखें, जिसको ओवरटेक करना हो वो ही वहीं से जाए। एंड कैमरे कितने लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमरे हमारे हर 1 किलोमीटर पे हैं, जिससे हमारी हाईवे की मॉनिटरिंग चल रही है और वो कमांड कंट्रोल सेंटर से उसका पूरा 24/7 सर्वाइलेंस रहता है। फर्दर हमारे जो टोल प्लाजाज हैं उन पे भी हमारे कैमरे लगे हुए हैं एंड हमारे स्पीड डिटेक्शन के हर 10 किलोमीटर पे गैंट्रीज लगी हुई है। तो ये सारा एटीएमएस सिस्टम है हमारा। हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में अमृतसर जामनगर नेशनल हाईवे सुविधाओं और प्रबंधन के बारे में उत्कृष्ट पाया गया और कोहला गांव का ये कट भविष्य में इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है।